आस्था पाकिस्तान और ख़ास तौर पर शहरी सिंध की आवाम, शायर ने शेर अर्ज किया है, हमारी किस्मत में कुछ ऐसे वैसे थे, हमारी किस्मत में कुछ ऐसे वैसे थे, कुछ वैसे वैसे थे, कुछ कैसे कैसे थे। वाह। और खालिद मकबूल, ये तेरे बारे में नहीं है। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा जो शैतानियाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से सिंध असेंबली में चल रही हैं उस पर भी बात कर ली जाए। वक्त आ गया है। पीपल्स पार्टी, देखो भाई, तुम लोग इतना पैसा लेते हो वफाक से, 30,000 अरब रुपया लिया तुमने वफाक से पिछले कुछ सालों के अंदर, 18वीं तरमीम के बाद, और फिर भी जब कराची को देने की बारी आती है तुम वफाक से कहते हो कि हमें दे दें पैसा। अच्छा, पानी दे, कराची की बात है, K4 की, वफाक दे दे। अच्छा, डेवलपमेंट बजट हो, वफाक दे दे। अच्छा, सेहत हो, वफाक दे दे। अच्छा, और फिर जब आपको कोई कह दे कि कराची को वफाक में डाल दें तो फिर आपकी तन बदन में आग लग जाती है, फिर आपको सिंध याद आना शुरू हो जाता है। बहरहाल, कैसे भी बात हो, मैं हमेशा आपको एक बात कहता रहा हूँ, मुझे MKM से कोई लड़ाई नहीं है। MKM वो वाहिद जमात है जिसको मैंने ज़िंदगी में आज तक ज्वाइन किया, चाहे कोई कितनी भी बकवास कर ले, और जब तक ज़िंदगी है तब तक मुझे इसी जमात से उम्मीद है कि ये कराची, शहरी सिंध और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकती है। और इस जमात से, मेरी इसके कारकुनों से, इसके तमाम लोगों से, चाहे वो भी कि जो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे उनसे एक अजीब सी उनसियत सी है, ऑफकोर्स जो मुझे वतन है। पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ कि प्रोविंशियल असेंबली के अंदर MKM के बहुत सारे MPs ने वबांगे दहल दबंग तकरीरें करी हैं। सैल्यूट है उन सबको, सैल्यूट है, बेहतरीन, छा गए सारे। दबना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है। और क्या कहते हैं, आपने कराची के केस को लड़ते रहना है बगैर सोचे कि सियासी क्या हो रहा है, सियासत क्या हो रही है। आपको जिस काम के लिए वहाँ असेंबली तक पहुँचाया गया, आपने प्रोविंशियल असेंबली में वबांगे दहल आवाज़ उठानी है। और बहुत हिम्मत की बात है कि आपने प्रोविंस में बैठ के पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिसकी इजारादारी है उसको मुंह दिया है। मैं बहुत सलूट करता हूँ तमाम अरकान को जिन्होंने बेहतरीन स्पीचेस किए, तमाम सब जितने भी लोग हैं, और जिनको करनी है उनको इनकरेज करता हूँ कि आप भी जो है वो शहरी सिंध के मसाइल पे बात करें, कराची के मसाइल पे बात करें। भूल जाएं कि पीपल्स पार्टी असेंबली के बाहर किसकी दोस्त है, मगर आप शहर के बात करें, आप K4 पे सवाल उठाएं, आप कराची के रोडों पे सवाल पे उठाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे सवाल उठाएं, बिजली पे सवाल उठाएं, कचरे पे सवाल उठाएं, नौकरियों पे सवाल उठाएं, कोटा सिस्टम पे सवाल उठाएं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाएं, नेज हर उस चीज पे सवाल उठाएं जिसकी वजह से आज शहरी सिंध के लोग परेशान हैं। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता कि 3-3.5 करोड़ के कराची में, जहाँ पर एक मिनिस्टर साहब असेंबली में वबांगे दहल बोलते हैं कि सब लोग यहाँ नौकरी कमाने, रोजगार कमाने आते हैं, मगर उसको पानी देने में इनका पता नहीं दिल क्यों खराब हो जाता है। पानी देने के लिए जान चली जाती है, कचरा उठाने के लिए जान चली जाती है, लूट मार रोकने के लिए जान चली जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए जान चली जाती है। तो बस जब आप इस बात पे फख्र करते हैं तो भाई इस शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर भी दें ताकि सब खुश रहें, जो भी रहें। इसमें सिर्फ कोई मुहाजिर तो रह नहीं रहे हैं। कराची के अंदर बिल्कुल मुहाजिरों की मेजॉरिटी है, शहरी सिंध में मुहाजिरों की मेजॉरिटी है, मगर यहाँ पंजाबी भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, पश्तो भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं और सिंधी भी रहते हैं। तो बहरहाल, मैंने सोचा कि हम अक्सर खालिद मकबूल की लेते रहते हैं, मगर आज कम से कम जहाँ पर क्रेडिट इज ड्यू, जिन भाइयों ने भी वबांगे दहल तकरीरें करी हैं असेंबलियों के अंदर, सिंध असेंबली में या नेशनल असेंबली में, पीपल्स पार्टी के ऊपर सवाल उठाए हैं, कोई भी हो, भला कोई भी हो, सबको दानिश काजी का सलूट। लगे रहें और ये समझ लें कि हिम्मत करेंगे तो हकूक मिलेंगे, मजबूत क़यादत के साथ। दानिश काजी को जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हम आज